हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेकर आई हूँ। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में हम देखते हैं कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हमको पता है कि इट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अब उसमें क्लीवेज कैसा होगा, फिजन कैसा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फिजन है वो दो टाइप से होता है। पहला फिजन होगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक वर्ड का ही मतलब होता है जो अनइक्वल हो, जो सेम ना हो। तो इसका मतलब होगा कि जब भी किसी एलिमेंट, जब भी किसी ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है या कोवेलेंट बॉन्ड वाला कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कि जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है, तो अगर उसमें क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस है, तो क्या होगा कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोई सिंगल एटम ही लेकर के चला जाएगा। वो सिंगल फ्रेगमेंट के पास पूरे के पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिस वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसी स्पीसीज आपकी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी। और इस तरह से हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हमको दो तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो स्पीसीज आएंगी उनका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायंस। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायंस। इसके अलावा पहले इसको कार्बोनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोनियम आयन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर CH3Br, अगर हमने किसी ब्रोमोमीथेन, अगर मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने कराई और इसमें क्या हुआ कि हमने थोड़ा सी इसको लाइट या फोटोन प्रोवाइड किया, जैसे ही हमने इसको लाइट प्रोवाइड की तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो Br- निकलेगा, रिमूव होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। तो निगेटिव चार्ज स्पीसीज हमारी क्या कहलाएगी? कार्बो एनायंस। देन नेक्स्ट टाइप है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा? होमो मीन्स इक्वल और सेम। इस क्लीवेज में जो भी स्पीसीज बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगी या जिनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, दोनों स्पीसीज इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले लेंगी, और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज में जाने के कारण फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज से हमेशा क्या होगा? फ्री रेडिकल्स का ट्रांसफर होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों ही स्पीसीज के पास ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने जैसे इसमें एल्काइल हैलाइड में हीट और लाइट प्रोवाइड की, एच लाइट प्रोवाइड की, तो ये एल्काइल रेडिकल एंड हैलाइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक हमने देखा कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो कार्बोकैटायन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी, इट मीन्स 1 alkyl group, secondary means consist 2 alkyl group, and tertiary means 3 alkyl group. The stability of carbocations increase when plus I group like alkyl groups are present adjacent to the positively charged carbon. तो हम देख रहे हैं इसमें कि जैसे ही, मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, तो एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, प्लस आई ग्रुप ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी, और सबसे लेस स्टेबल होगा मिथाइल ग्रुप। देन सेकेंड हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम ही होगा कि एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ग्रुप होंगे, तो उसमें क्या होगा? टर्सरी आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो फ्री रेडिकल का ऑर्डर्स भी आपका लगभग कार्बोकैटायन के ऑर्डर के पूरा सिमिलर होता है। इसके बाद हम आते हैं कार्बो एनायन के ऑर्डर पर। जब कार्बो एनायन की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। जितने ज़्यादा हैवी ग्रुप होंगे, बल्कि ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, तो उतनी स्टेबिलिटी लेस होगी कार्बो एनायंस की। तो इसमें जस्ट अपोजिट इफेक्ट होगा, मिथाइल मोर स्टेबल होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो टर्सरी कार्बो एनायन सबसे लेस स्टेबल होगा, एंड मिथाइल कार्बो एनायन और प्राइमरी कार्बो एनायन मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द टर्सरी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।